दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बांसुरी से सीखा आज नया सबक ए जिंदगी, इतने जख्म है सीने में तब भी गुनगुनाती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। ये कहानी भेजी है मेरे दोस्त आकाश ने। तो आकाश का धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आकाश ने बताया कि यह उस समय की बात है जब मेरे पिता रांची से घर वापस लौट रहे थे। वे हजारीबाग बस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उन्होंने मुझे फोन करते हुए कहा कि मुझे लेने बस स्टॉप पर आ जाओ। मैंने अपनी बाइक निकाली और बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। उस समय 1 बज रहा था, रात का। जब मैं तालाब के पास से होकर गुजर रहा था, तो मेरी नजर तालाब के किनारे एक लड़की पर पड़ी। जब मैंने ध्यान से देखा, तो उसका एक पैर पानी में था और वो तालाब से अपना पैर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी परेशान है। उसे परेशान देख मैंने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की और उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। मुझे वहां देख उसने अपने कपड़े ठीक किए जो अस्त व्यस्त थे। वो भीग भी गई थी। दरअसल उसका एक पैर तालाब के अंदर धंसा हुआ था, जिसे वो निकालने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने उसे उससे कहा, मेरा हाथ पकड़िए, पर वो हाथ पकड़ने से कुछ घबरा रही थी। मैंने उससे कहा, आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद के लिए ही आया हूं। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने उसे तालाब से बाहर निकाल लिया। इसके बाद मैंने उसे पूछा, आपको कहीं छोड़ दूं? उसने सकचाते हुए कहा, हाँ, यहीं आगे थोड़ी दूर पर मेरा घर है, वहां छोड़ देना। मैं उसे अपनी बाइक पर बैठाकर उसके घर के लिए चल दिया। अब उस लड़की से दोस्ती करने का मन हो रहा था, इसलिए मैं उसका नाम पूछने ही वाला था, तभी मेरे सामने से आ रहा एक बाइक सवार मुझे देखकर जोर से चीख पड़ा और आगे एक साइड में जोर से जा गिरा। उसके गिरते ही मेरी नजर मेरे कंधों पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस लड़की के हाथ बहुत ही भयानक हो गए थे। उसके लंबे नाखून मेरे कंधों में धंसे हुए हैं और मेरे कंधों से खून निकल रहा है। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अपना संतुलन खो चुका था और मेरी बाइक बुरी तरह से नीचे गिर पड़ी। मेरे बहुत चोट लग गई थी। अब मैं जब वापस उठा, तो मैंने देखा कि वहां कोई नहीं था और अब मेरे कंधों से वो खून भी नहीं निकल रहा था। तभी मेरे पिताजी का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया हूं, तुम कितनी देर में मुझे लेने आ रही हो? मैंने उनसे कहा, बस पहुंचने ही वाला हूं। इसके बाद मैं जब पिताजी को लेकर लौट रहा था, तो मुझे वो लड़की उसी तालाब के पास वहीं बैठी मिली। उसे देखकर मैंने अपनी बाइक और तेज कर दी। तभी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, गाड़ी रोको, उस लड़की की मदद करनी है। पर मैंने गाड़ी नहीं रोकी। जब हम लोग घर पहुंच गए, तब मैंने अपने पिताजी को उस लड़की वाली बात बताई, तो सभी हैरान रह गए। वैसे उस तालाब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं इस तालाब से कई लड़कियों के शव मिले हैं, उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कुछ का कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा लोगों की
मदद करते रहे। और हाँ दोस्तों, देखते रहे सत्य तक, क्योंकि सच जरूरी है।